हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुकवान। आज के हम इस वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मैं पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अब मैं पार्ट 3 को बताने जा रहा हूँ। इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल की ही देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक अर्थ तरंग रेक्टिफायर के इनपुट वोल्टेज का आरएमएस मान रूट मीन स्क्वायर 240 वोल्ट है। यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात 8:1 है, इसके शिखर भार वोल्टेज का मान क्या होगा यदि वोल्टेज ड्रॉप छोड़ दिया जाए। तो इसमें टर्नों की संख्या को पहले समझते हैं। टर्न की संख्या क्या होती है? सबसे पहले जो टर्न संख्या है वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी में कितनी है, NP इंटू NS। ट्रांसफार्मर के लिए फार्मूले हमें पता होना चाहिए। NS कितना अनुपात दिया गया है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का अनुपात कितने, 8:1। अब वोल्टेज में RMS का अनुपात ये कौन सा है, प्राइमरी वोल्टेज का है। प्राइमरी वोल्टेज का कितना दिया गया है, 240 वोल्ट। अब ये क्या करना, अब इनमें रिलेशन होता है वोल्ट और इसमें टर्नों की संख्या में। तो एक रिलेशन में सारे बता दे रहा हूँ, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सारा आप सॉल्व कर जाएंगे। जैसे इसमें क्या होता था, वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज बराबर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी के टर्न और प्राइमरी पहले सेकेंडरी के और ये प्राइमरी के। फिर धारा केवल जो होती है वो उल्टा होती है। क्या होती है, पहले प्राइमरी होती है फिर बटे में सेकेंडरी होती है। और विद्युत भाग बल क्या होता है, सेकेंडरी होता है फिर प्राइमरी। केवल धारा जो होती है वो उल्टा रहती है, उसे याद रखना। बाकी ये रिलेशन इनमें होता है, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए बना लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें रिलेशन का वोल्ट ये वाले में बनाते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या है, VS/VP इक्वल टू NS/NP। अब यहाँ रख दें वैल्यू VS कितना है, VS हमें सेकेंडरी वाइंड में ड्रॉप वोल्टेज है, वही में निकालना है वोल्टेज का। VP प्राइमरी वोल्टेज कितना, 240। और ये क्या लिखा है, NP, मतलब कि प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी टर्न जो हैं उनको पहले NP NS है, लेकिन हमें NS/P रखना है, तो इसे क्या करते हैं, पलट देंगे। तो 1/8। अब देखो नीचे काट दो, 8 × 8 8 3 24 और ये 0 बचा। अब ये इधर गुणा कर जाएगा तो VS बराबर 130 से गुणा करें तो VS वोल्टेज कितना निकाल सेकेंडरी वाइंडिंग में, 30। तो 30 वोल्टेज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक सिंगल फेज से रेस कर रहे हैं। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न्स हैं, प्राथमिक मतलब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने हैं, 60 लिखते चल देंगे हम, 600। द्वितीयक पर टर्न कितने हैं, NS सेकेंडरी में कितने हैं, 80 टर्न है। यदि प्राथमिक को वोल्टेज सप्लाई कितने दी गई, मतलब VP मतलब प्राइमरी वोल्टेज में कितने, 3300 वोल्टेज सप्लाई। तो द्वितीयक वोल्टेज बताना मतलब BS सेकेंडरी में बताना। अभी रिलेशन हमने बताया था, तो रिलेशन क्या था, इनको पहले सेकेंडरी VS/VP बराबर NS/NP। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो VS सेकेंडरी वाइंडिंग वही तो निकालना है, NS। अब VP कितना रखा है, 3300, सेकेंडरी वाइंडिंग में 80 टर्न की संख्या, और इसमें प्राइमरी में 600। काट दो यहाँ, 6 1 कम 6, 1 0 ये 0 गया। अब यहाँ काट दो, 33 से 3 से काट दो, 1 1, 3 से ये भी 3 से 2, 2 से ये कटेगा कितनी बार में, 80, 40 बार में। और 11 चक्कू 44, VS बराबर 11 चक्कू कितना है, 44, और ये 0 होता है तो 440 वोल्ट। तो 440 वोल्ट देखें, 340 वोल्ट, 540 वोल्ट, 440। सी इज द राइट आंसर, 440 वोल्ट। प्रेरण प्रतिघात XL, तो इसमें XL जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो क्या होता है, 2πfL 1/2πfL।
पाई एफ एल 1/πfl क्या होता है, तो इसमें फार्मूला हमें जनरली पूछ दिया गया, तो इसमें हमें क्या आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए एक्सेल बराबर प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, एक्सेल बराबर प्रेरण प्रतिघात। तो देखते हैं एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, ये होता है, और ओमेगा के क्या लिख सकते हैं 2πf, तो एक्सेल इक्वल टू ओमेगा को जगह पे 2πf और ये एल ऐसे, तो क्या आया एक्सेल प्रेरण प्रतिघात 2πfl, तो 2πfl कहाँ है, ए इज द राइट आंसर। इनपुट वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए, यदि ए बी इक्वल टू 1 है तो इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इसमें इनपुट वोल्टेज निकालना है, इनपुट वोल्टेज कितना है 5, तो जो ए बी बराबर 1 होगा वोल्टेज होगा तो वो यही 5 वोल्ट आंसर हमारा हो जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, 5 ही वोल्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर के आधार बी, संग्राहक सी, उत्सर्जक ई का डोपिंग क्रम इसमें बताना है कौन सा हमारा होगा, कौन सबसे पहले ज़्यादा किसकी डोपिंग होती है, उत्सर्जक की, संग्राहक की, आधार की, बेस, एमीटर, कलेक्टर किसकी होती है डोपिंग सबसे ज़्यादा, तो मैं वही बताना है। तो सबसे देखते हैं सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, ये लेस देन स्मॉलर देन इसका आप समझते होंगे कि जिधर मैं अपने हिसाब से समझता हूँ क्या, जिधर बड़ा होता है मुंह फैला होता है वो बड़ा होता है, जिधर चिपका होता है तो वहाँ पे क्या होता है छोटा। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए एमीटर जो होता है, एमीटर किसे बोलेंगे उत्सर्जक को, तो एमीटर क्या बड़ा होता है, बेस जो होता है वो छोटा होता है, एमीटर तो बड़ा होता है लेकिन बेस जो होता है वो क्या होता है छोटा होता है कलेक्टर से, तो इसमें बेस तो बड़ा ही होता है, छोटा यहाँ कैसे होगा, बेस देखो बड़ा है, और कलेक्टर जो हमारा संग्राहक है वो देखो ये वाला इससे बेस से क्या है बड़ा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। एमीटर बड़ा, फिर उससे क्या होता है, उससे सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी करें, एमीटर की, एमीटर के बाद में कलेक्टर की, और कलेक्टर के बाद में बेस की, मतलब किसकी उत्सर्जक, संग्राहक, आधार, इनकी डोपिंग की जाती है क्रमानुसार। CRO में 250 वोल्ट VRMS मुख्य AC वोल्टेज की पीक टू पीक वोल्टेज बतानी है क्या है, तो इसमें फार्मूला याद होना चाहिए, इसमें भी सब सारे फार्मूले तो याद होंगे, हमें न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो फार्मूले हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं 240 VRMS की वैल्यू दे दी गई वोल्ट में, तो क्या होता है पीक वैल्यू क्या होती थी, VRMS इक्वल टू 200 क्या होता है, ये पीक वैल्यू होती है V0 अपान √2, तो इसमें VRMS बराबर अब V0, अब ये पीक वैल्यू होगी, अब √3 का मान कितना आपको बताना कैसे आता है, तो कितना 1.414, जब इसको 1 से जब इसको भाग किया जाता तब VRMS बराबर 0.707 और V पीक वैल्यू आ जाती है V, तो ये एक रिलेशन आ जाता है, अब इन्होंने कहा है कि CRO में 220 VRMS मुख्य मान दिया गया, तो यहाँ VRMS की बजाय क्या रखें 250, तो 250 यहाँ रख दो, तो VRMS 250। अब देखना हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे, ये वाला किसके इसका मान पूछा गया पीक वैल्यू, तो ये किसके आ जाएगा बटे में 0.707, और ये क्या होगा V0 पीक वैल्यू, तो ये देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 कितने 1 2 3 लग जाएंगे। अब इसे 707 को हमें 25 पैदा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 2 लाख से इसे समथिंग भाग करना है, तो भाग करो 707 को भाग करना है 25, 0 4 0, अब भाग करना है, यहाँ पे देखो 707 है और यहाँ 250 है तो जाएगा नहीं, तो और ले लो, तो यहाँ देखो 2500 कुछ समथिंग है और यहाँ 700, तो 7 14 7 21, तो 3 बार 21 7 को ले तो 28 2800 समथिंग आ जाएगा, तो यहाँ कितनी बार ले जाएंगे 3 बार में, तो 7 21 मल्टीप्लाई 7 21 2 हासिल, यहाँ लिख ले जीरो कराए 7 21, अब माइनस कर देंगे, 0 में से 1 गया, पहले 0 के पास 10 होते हैं, फिर यहाँ बचे 9, यहाँ 9 है, दूसरे 0 का 9 में से 2 चले गए 7, अब यहाँ इसके पास 1 कम हो रहा था तो इसकी वजह से पड़ोस, तो इससे कितने बचे 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 2 है कुछ नहीं, तो ये 0 उतार लो, यहाँ कितना है 1 0 ये उतार लो। अब ये कितने 707 हैं, ये 3000 समथिंग है, तो 3714 7 21 7 चक्कू
28, 7 पच्चे 35, तो 35 समथिंग कुछ चला जाएगा, तो 5 लिख लो। 35 आएगा क्योंकि 37 तो फिर आ गया ज़्यादा लेगा, 42 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 लो। 5 5 सत्ते 35 के 5, 5 सत्ते 35 के 5 और हाथ से लगे 3 3, 5 से 0 के 3, ये 3 इसी में जुड़ जाएंगे। अब 5 सत्ते 35 माइनस कर लो, 0 10 में से गए 5, 9 में से 3 गए 6, 7 में से यहाँ 2, यहाँ खत्म कर, तो 265। फिर ये 0 उतरी गए, तो इसमें 35 और ये 35 हो गया। अब इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 35 समथिंग कुछ आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर कोई लिख के नहीं दिखाना है कि हमारा ये आंसर आ रहा है, बोर्ड के एग्जाम नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट बता दें, देखो इसमें कहीं 35 समथिंग कुछ है, हाँ दे देखो 36 समथिंग है, ये 35 समथिंग, तो सी इज़ द राइट आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तो भाग करने में, ये 35 समथिंग आ रहा है तो 35, अगर हाँ अगर सब में 35 स्टार्टिंग में होता तो हम क्या करते हैं, तब भाग करते रहते पूरे। डेसिमल संख्या 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य है, तो 15 को मैं डेसिमल संख्या बाइनरी संख्या में तुल्य है, तो इसे बताना है। ऐसे भी हमें एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस। 15 को डेसिमल बाइनरी बनाना है, तो देखो बाइनरी में डेसिमल कैसे बनाते हैं, तो 15 ये लिखा है तो हमें 15 बनाना है। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें, 1 2, इसका मल्टीपल 4, ये 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप मल्टीपल लिखते जाएंगे 2 गुना, लेकिन इससे 15 ज़्यादा ना हो। और फिर 8, फिर 16, देखो ये 16 ज़्यादा हो रहा 15 से, तो इसको नहीं लेंगे। अब इसे ऐसा जोड़ दो इन दोनों, इनमें से चारों संख्याओं का कि 15 बने। जैसे मान लो हमने ले लिया 8 और 4 लिया, 8 4 कितने हो गए 12 और 2 जहाँ पे जिसे जोड़ेंगे नहीं वहाँ 0 ले लेंगे, जिसे जोड़ा है उसे 1 1 ले लेंगे। तो 8 4 12 और 2 14 1 15, लो पूरे 15 आ गए, तो इसके क्या 1 1 1 1, तो बाइनरी संख्या क्या बन गई 1 1 1 1 1। ऑप्शन देखेंगे 0 0 नहीं, 0 तो हो ही गया कोई से हमने, तो सी इज द राइट आंसर 1 1 1। अब बाइनरी संख्या 0 0 1 0 तथा 0 1 0 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, तो हमें बतानी है। तो इसमें 0 1 0, अब इसे जोड़ना है, बाइनरी संख्या को जोड़ना है, तो जोड़ते हो इसे अपने जैसे हम लोग पहले जोड़ा करते थे सिंपल संख्याओं को, जो दशमलव संख्या होती थी उन्हें जोड़ते थे। अब इनको डेसिमल संख्या है, अब इनको हम लोग जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं बाइनरी संख्याओं को, बचपन में बहुत वैसे जो ऐसे जोड़े, तो इसको देखते हैं कैसे जोड़ा जाता है। उसका कुछ अलग नियम था, इसका कुछ अलग नियम होगा, क्योंकि वे बाइनरी संख्या है 1 1। वैसे ही लिख लो जैसे पहले लिखते थे, प्लस करना है। 0 में 0 जोड़ोगे तो 0, 1 में 1 0 जोड़ोगे तो हो जाता है 10, और 10 का क्या लिखते हैं 0। अब फिर 1 हासिल बचा, उसमें 10 बचे तो 0 लिख लिया, तो 1 हासिल बचा तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1, अब 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 10, 1 में 1 यहाँ जोड़ते हैं तो 10, तो 0 लिख लिया, फिर 1 अच्छा, 1 में 1 जोड़ो लेकिन 1 हासिल, तो 1 कितना है 1000, तो 1000, तो 1 0 0, तो 1 0 0 कहाँ है, सी ऑप्शन में, सी इज द राइट आंसर। हार्टले दोलित्र परिपथ की आवृत्ति निर्धारित करने का सूत्र है, सूत्र हमें बताना है जो फ्रीक्वेंसी का है। देखते हैं, FR 1/2 पाई LC, अनुनाद की स्थिति में हमें बताना है कौन सा होता है आवृत्ति का सूत्र। FR 1/2 पाई √LC, FR 2 पाई LC, FR 2 पाई अंडर रूट में ये LC लिखा है, तो क्या होता था B, FR 1/2 पाई अंडर रूट में 1 अपॉन में होता है। क्या होता है, यहाँ पे बच्चे अगर देखेंगे ये D नहीं, 1 अपॉन में होता, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये 12th में बहुत हैं इनके क्वेश्चन भी हैं अनुनाद की स्थिति में। LED का अर्थ बताइए, आपसे फुल फॉर्म कोई ना कोई पूछी जाए, ELC भी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ऐसे सारी फुल फॉर्म आपसे पूछे हैं। फुल फॉर्म तो एक ना एक आनी है, कोई ना कोई तो आएगी, उसे आप तैयार करके जाइए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें LED का अर्थ बताना। LED का लिस्टिंग डिवाइस, लाइन इमिटिंग डिवाइस, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइमेन डिटेक्टर, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, लाइट इमिटिंग डिवाइस जो होता है वो हमारी LED की फुल फॉर्म होती है। और ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं।
तो लाइट एमिटिंग डिवाइस, या लाइट एमिटिंग डिवाइस की जगह डायोड भी लिखा आता है, तो डायोड भी सही होगा, लाइट एमिटिंग डिवाइस दोनों सही होगा। फुल फॉर्म आप देख लेना, तैयार कर लेना, मैंने पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में मैंने फुल फॉर्म को बताया है, उसको आप देख लेना। और मेरी जितनी पार्ट वाइज वीडियो आए उसे आप देखते रहिए, और इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस है सारे, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। 11 को सॉल्व करते हैं। यदि एक 3 फेज 400 वोल्ट 8 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज मोटर की पूर्ण लोड पर घूर्णी गति 720 आरपीएम हो तो उसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी? तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस स्पीड बतानी। तो सिंक्रोनस स्पीड फार्मूला क्या होता है? एनएस बराबर 120 F/P। तो सिंक्रोनस स्पीड अब कितने 8 पोल्स हैं 50 हर्ट्ज, तो F की जगह क्या रख देंगे यहाँ बता रहे हैं, तो ये फार्मूला हो गया। तो NS 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, भारत की कॉमन फ्रिक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज, पोल की संख्या 8 है, और काट दो इसे 8 कम 8 8 4 से काट दो 8 दूनी 4 और 8 3 ये 0 ऐसे बचा। अब ये 30 से ये काट दो 25 बार में 25 3 75 और ये 0 तो कितना है 75 और ये 0 बचा, तो 750 आरपीएम कितना निकल के आया 750 आरपीएम मोटर जो तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होगी 750 आरपीएम। तो इस 430 आरपीएम 720 आरपीएम नहीं, सी इज द राइट आंसर 750 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऊपर वाले को इरेज कर देंगे इस वजह से क्योंकि इसमें सॉल्व करने का नहीं बन पा रहा है, तो इसे इरेज कर देंगे तो मैं सॉल्व करने में आसानी होगी। ऊपर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक 3 पोल प्रेरण मोटर को 4 पोल के लिए 50 हर्ट्ज आवृत्ति का एक आपूर्ति के लिए बाउंड किया गया है। यह मोटर 1440 आरपीएम पर चल रही है। मोटर की प्रतिशत स्लिप बतानी है, स्लिप बतानी है। अब क्या बताना है? स्लिप। और कितने मोटर पर आरपीएम पर चल रही? 1440 आरपीएम पर चल रही। तो हम सबसे पहले क्या सिंक्रोनस मोटर की स्पीड निकालेंगे एक्चुअल। तो NS बराबर क्या होता है 120 F/P। अब देखो ये 4 पोल है 50 हर्ट्ज से, NS बराबर 120 F कितना है 50 और पोल कितने 4, तो 4 एकम 4 4 3 12 तिपच 15 और ये 2 0, तो 1500 आरपीएम निकल के आई। कितनी निकल के आए 1500 आरपीएम। अब 1500 आरपीएम हमारे सिंक्रोनस मोटर की स्पीड निकल के आए। अब इसमें जो हमारी यह मोटर की चल रही है तो ये क्या है NR, क्या है NR कितने 1440। अब जब भी स्लिप निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है क्या होता है प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि NS माइनस NR कितना दिया है अभी निकाला हमने 150 आरपीएम। कितना निकल के आया 150 आरपीएम 1500 आरपीएम माइनस NR कितना 1440 इंटू गुणे में क्या हो गया 100 इधर हो जाएगा अपॉन NS सिंक्रोनस मोटर भी जो निकाली 1500 आरपीएम। इसे काट दो तो कितना बचा 1500 में से 1440 से बचे 60 1500 आरपीएम इंटू 100। एक जीरो ये एक जीरो ये एक जीरो ये एक जीरो, तो यहाँ 15 चक्कू 60, तो 4 स्लिप कितने निकल के आए 4%। तो 4% देखेंगे 6%, 5%, 4%, 3%, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर 4%। नेक्स्ट इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ा सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता की गणना कीजिए जब इसकी टर्मिनल वोल्टेज पूर्ण भार पर 210 वोल्ट से बढ़ाकर भार रहित नो लोड पर 220 वोल्ट हो जाती है। ये आपके सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर PYQ में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने सारे जितने क्वेश्चन कराए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत की गणना करनी है, प्रतिशतता की गणना करनी है। जब प्रतिशतता की जब भी गणना करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। इसकी टर्मिनल वोल्टेज पूर्ण भार पर, पूर्ण भार मतलब फुल लोड, तो इसकी टर्मिनल तो N क्या ले लेंगे फुल लोड,
पूर्ण भार मतलब फुल लोड पर कितनी चल रही है, 210 वोल्ट चल रही है। अब बढ़कर भार रहित मतलब नो लोड, कोई लोड ही नहीं, पर कितनी चल रही है, 220 वोल्ट। तो इसकी स्पीड क्या चल रही, तो क्या लिख देंगे, एन एल मतलब नो लोड, तो कितनी हो जाएगी 200, ये वोल्ट लिखो, वी एफ एल क्योंकि वोल्ट है ना, वी नो लोड, तो कितनी चल रही है, 220 वोल्ट पे चल रही है। अब पूछा क्या, रेगुलेशन प्रतिशतता पूछी, तो प्रतिशतता देखो, वोल्टेज की प्रतिशतता निकालेंगे रेगुलेशन की, तो क्या होता है फार्मूला, एन एफ एल, एन नो लोड नहीं, वी एन एल नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इंटू 100 कर देंगे। एन एल नो लोड पर कितना है, 220 वोल्ट, माइनस फुल लोड पे कितना है, 210 वोल्ट, माइनस फुल लोड पे कितना है, 220 वोल्ट, 210 वोल्ट, फुल लोड पे कितना है, ये एफ एल कितना है, 210 वोल्ट इंटू 100। अब क्या करेंगे, जीरो जीरो से ये जीरो कट गया, और 220 में से 210 चले गए, 10 बचे, पाउंड में 21 बचे, और 10 ये 10 10 कितने हो गए, 100। तो 21 से 100 को भाग करेंगे तो 21 इक्कम 21 21 दिन 42 21 63 21 84 21 पंजे 105, तो 21 21 चक्कू 84, 84 कितने बचे, 6 इधर 10 16 16 160 समथिंग को जाएगा, 42 कितने 63 21 44 21 126 21 सत्ते 143 21 सत्ते 147, तो कितना निकल रहा है, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, तो कितना आ रहा है, 4.7 समथिंग कुछ आ रहा है। तो 4.7 कहाँ ऑप्शन में, 4.76, हाँ ये 4.7 समथिंग आ रहा है। हम ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करेंगे क्योंकि जब हमें ऑप्शन सारे हमारे सामने है तो क्यों हम सॉल्व करें, तो ऑप्शन में जो समथिंग आएगा उसे टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन सॉरी 13 नंबर छूट गया, इसे सॉल्व करें, ये इसको ध्यान नहीं दिया, 13 क्वेश्चन को सॉल्व करते, 14 तो हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें देखते हैं ये किसी 10 HP स्क्वायरल केज स्पिंडल मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क की गणना न्यूटन मीटर में कीजिए। न्यूटन मीटर में टॉर्क की गणना करनी है 10 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। तो इसका फार्मूला होता है टॉर्क बराबर क्या होता है, टी बराबर टॉर्क, टी फॉर टॉर्क क्या होता है, HP हॉर्स पावर जो दी गई इंटू 60 इंटू 735.5 अपॉन 2 पाई इंटू सिंक्रोनस मोटर की NS, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड। अब हमें क्या है, देखो यहाँ पे 10 पावर HP दे दी, 10 हॉर्स पावर दे दिया गया, लेकिन हमें HP तो पता है लेकिन NS नहीं पता है, वरना हम सारी वैल्यू रख के बता देते। तो NS हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे NS मिनिमम। अगर आपको ऐसा टॉर्क निकालने के लिए आए तो इसमें 3000 मान लेना, कितना मान लें 3000, तो 3000 हम भी मान लेंगे क्योंकि इसमें दिया नहीं है। तो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो HP कितने 10 इंटू 60, 60 ऐसा रहेगा, इंटू 735.5 अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी 3.14, ये 22/7 को जब सॉल्व करते हैं तो 3.14 आ जाता है, इंटू सिंक्रोनस मोटर की स्पीड हमने कितनी मानी 3000 ही आप मानना। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसका एक ज़ीरो यहाँ आएगा, इसके 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो काट दो, 0 0 0 0 0, एक ये जीरो एक ये जीरो, तो एक ये जीरो, तो 4 ऊपर जीरो थे, 4 नीचे जीरो, काट दिए। अब इसे काटेंगे, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 2 से 2 कट गया। अब हमें कितने बचे हैं, 7355 बचे, 7355, 314 से 7355 को क्या देना है भाग, तो 7355 भाग देना है किसे, 314 को। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे भाग देना है। तो देखो हमको काटना सही से आना चाहिए, वरना हमारा इसी में उलझे रहेंगे और हमारा आंसर ही नहीं आएगा। तो काटना सही, देखो ये 300 समथिंग है, ये 700 समथिंग है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, तो 2 बार जाएगा। तो इसकी मल्टीपल 2 चक्कू 8, 2 2 2 कम 2 2 3 6। अब इसे हटा दो, घटा दो। ये तो सॉल्व कर चुके क्वेश्चन, इसे इरेज थोड़ा हल्का कर दे, इधर ये सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, 5 में से गए कितने बचे, 15, 15 में से गए 7,
अब यहाँ बचे 2, 2 में से 2 गया 0, अब 1 में से 6 गए 1 और ये 5। अब यहाँ देखना, यहाँ कितने लिखे 1075 और 300 समथिंग, कितने समथिंग जाएगा, ये 300 है, ये 1000 समथिंग है, तो 3 3 9 होता है, तो 9 समथिंग मतलब 3 समथिंग कुछ जाएगा, 3 समथिंग, तो 3 समथिंग जाएगा। तो इसे 3 चक्कू 12, अब 1 हासिल, 3 एकम 3, 3 3 और 1 4, 3 3 9, 942। तो 5 में से गए बचे यहाँ लिखे थे, तो 3 बचे, इधर 7 में से 4 गए, यहाँ 3 बचे, और 10 में से 9 चले गए, कितना बचा 1, तो 133 इधर बचा घटाने पर। फिर पॉइंट बढ़ाते हैं, यहाँ क्या बढ़ा है पॉइंट, यहाँ क्या बढ़ा है पॉइंट, और यहाँ तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा 0। अब 13 समथिंग हो गया, 13 और 3 चक्कू कितना होता है 12, तो 4 बार चला जाएगा, तो 12 कुछ समथिंग आएगा। तो पॉइंट के बाद में इतने 13 23.4 सही है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन है 24.4, 24.75, 25.42, 26.4। अब इसमें क्या है, आप हमारा आ रहा है 23.4, लेकिन इसमें कहीं नहीं है 24.4, 24.75, 25 वाले 26 वाले तो होंगे ही नहीं। अब इनमें 24, इसके नियर अबाउट देखते हैं 23.4, तो लगभग, अब यहाँ पे बोल देते हैं लगभग, जब भी आंसर नहीं मैच कर तो लगभग कितनी वैल्यू होगी, पॉइंट के बाद में 0.4, तो देखो इसमें 0.7 आ रहा है, तो इसमें ए ऑप्शन को ही हमें मानना पड़ेगा, जो कि सही है। वो बच्चे कह देते मैं तो लगा रहा था, वो आंसर ही नहीं आया, तो आंसर कैसे, आंसर आ रहा है, देखो लगभग में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 हमने पहले ही सॉल्व कर दिया था, बाय मिस्टेक क्वेश्चन मिस्टेक छूट गया था। अब ये वाला देखते हैं, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, टॉर्क बराबर क्या होता है, कहीं फिर से ये क्वेश्चन आया गया आपके ही शिफ्ट में आ गया, तो सॉल्व तो कम से कम कर ही लोगे, तो इसे इरेज कर दे रहे हैं, हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। नेक्स्ट कहना है 36 स्लॉट 4 पोल 3 फेज वाली सिंगल लेयर वितरण बाइंडिंग के लिए कितनी कॉयल की आवश्यकता होगी। एक हमने पीछे क्वेश्चन कराया है कि कॉयल और स्लॉट में कुछ संबंध बताया था, क्या बताया था, कॉयल की संख्या जो होती है, कॉयल की संख्या बराबर होती 1/2 स्लॉट की संख्या गुणे स्लॉट की संख्या, मतलब कॉयल की संख्या वो आधी होती है स्लॉट की संख्या के बराबर। स्लॉट की संख्या पूछा क्या गया, कॉयल की संख्या पूछेंगे, तो कॉयल की संख्या ऐसे रहेगी 1/2, स्लॉट की संख्या कितनी दी है, फिर स्लॉट की रखनी है, स्लॉट की कितनी दी है 36, 3 6 36, तो यहाँ 36 रख देंगे, तो 36 2 1 कम 2, तो 18 बार में कट जाएगा, 36 18 बार, तो 18 कितने निकल के आए, कॉइल्स की संख्या 18, तो 18 कॉयल होंगी, तो 18 कॉयल, 36 कॉयल, 28 कॉयल, 24 कॉयल, डी क्या है 18 कॉयल, 18 कॉयल, डी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन इज कंप्लीट। एंड 16 देखते हैं, 240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट में के कितने बल्ब प्रचलित किए जाएंगे। अब यहाँ सप्लाई जो है 240 वोल्ट की है, पूरे में घर में 240 की सप्लाई फैली हुई है। अब कह रहे हैं एक जो बल्ब है वो कितने 6 वोल्ट का है, लेकिन अब हमें कितने बल्ब बताने हैं, तो कुछ ना करो 240 वोल्ट चल रहे हैं, 240 वोल्ट चल रहे हैं। अब कितने वाट का एक बल्ब 6 का, तो भाग कर दो, 6 कम 6 6 चौक 24, ये 0, तो 60 बल्ब होंगे, तेने 60 बल्ब। ओहो 6 चक्कू क्या काट दिया, इसे सही करते हैं 240, और ये कितना है 6 6 कम 6 6 6 चौक 24, तो 40, तो कितना आ गया 40 वोल्ट। तो 40 बल्ब जो हैं वो हमारे 240 वोल्ट पूरी तो 6 वोल्ट के जब चलेंगे तो कितने 40 बल्ब हमारे होंगे। सी इज द राइट आंसर। एक 100 वाट हीटर 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो हीटर द्वारा ली गई धारा बतानी कितनी ली गई है। तो इसमें वाट क्या होता है पी बराबर 1000, और हीटर वोल्ट कितना दी गई एसी सप्लाई पर, बी बराबर वोल्ट कितना दे 40। अब पूछी गई ली गई धारा, तो आई। एक होता है संबंध, इसमें क्या संबंध होता है P बराबर VI, तो P की वैल्यू 100 है और V की 240 है इंटू आई। अब ये इधर बटे में आ जाए 100/240 आई। अब इसे काट देते हैं 24 24 में 28 14 में 42 14 चौको 56, 14 कहाँ है 24 24 28 24 24 48 24 72 24 चौको
96, तो 96 24 चक्कू 96 4 समथिंग कुछ आ रहा है। इसे डिवाइड करते चलेंगे तो यहाँ हम एक्सप्लेनेशन से भाग करते हैं। कैसे? 24 से हमें किसको भाग करना है? 100 को। तो 24 चक्कू 96, 24 चक्कू 96, तो 96 आया। अब इसे माइनस करते हैं, कितने बचे? 4। अब क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ 0 बढ़ाने पर अभी 40 कितनी बार जाएगा? एक बार में। कितनी बार जाएगा? 40। 24 एकम 24, कितने बचे? इधर बचे 6 और 4 16 बचे। घटाने पर 40 में से 24 चलेंगे 16। तो अभी देखें ऑप्शन से कुछ मैच कर रहा है। ये 1 पॉइंट समथिंग अभी भी नहीं मैच कर रहा है। अभी एक और स्टेप करना हो 16। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा 16। यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। एक 0 बढ़ाएंगे तो कोई नहीं, 2 0 बढ़ाते तो वहाँ भी 0 बढ़ जाता। तो 24 से 160 का करेंगे। 24 28 24 28 24 96 24 28 24 96 24 120 24 छंगा 144 24 छंगा 144। तो 24 छंगा 144 तो कितना है? यहाँ माइनस करेंगे, देखो 4.6 कहीं आ रहा है। अब मैच करते हैं, अभी भी 4.6 दो ऑप्शंस में आ रहा है। अभी एक और स्टेप कर लेते हैं। तो 44, तो देखो 60 में से 44 चले गए, कितने बचे? 16। 60 में से गए 16, फिर से 160 हो गए। तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 6 बार में। तो कितना? 4.166। इससे यहाँ पे फिर से 160 होंगे तो 60 बार फिर जाएगा। तो 4.166 कहाँ है ऑप्शन? इसमें 4.006 है, 4.106 है एम्पियर, 4.160 है और इसमें 4.166 एम्पियर है। तो डी इज द राइट आंसर, 4.166 एम्पियर। एक देखते हैं, एक 4 ध्रुव 50 60 पेरेंट मोटर 1455 आरपीएम गति पर घूम रही है। स्लिप गति क्या होगी? स्लिप गति बतानी है। तो 4 ध्रुव की है, 50 60 पे चल रही, तो हमें सिंक्रोनस मोटर की क्या निकालनी पड़ेगी? स्पीड निकालनी पड़ेगी। और स्पीड का फार्मूला क्या है? NS बराबर 120 F/P, पोलों की संख्या। तो NS स्पीड निकाल लेंगे सिंक्रोनस मोटर की। तो 4 पोल कितने? 50 60 पे चले, 120 × 50 अपान पोलों की संख्या कितनी है? 4। तो इसमें काट दो से 4 एकम 4 4 3 12 और 5 15, ये 2 0 बते उतार लो। तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड कितनी है? 1500। अब 1500 स्लिप जब भी निकालना, अगर प्रतिशत स्लिप निकालते तो अभी इसका सॉल्व कर चुके हैं। अगर सिंपल निकालना है स्लिप तो क्या करेंगे? जो इसमें सिंक्रोनस मोटर की स्पीड दी होगी वो उसमें से माइनस कर देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी। स्लिप में माइनस करें तो क्या फॉर्मूला बनता है स्लिप का? स्लिप इक्वल टू क्या होता है? NS - N। तो NS की स्पीड अभी हमने निकाली, कितनी? 1500 आरपीएम पे निकली। और ये कितनी है? 1455। अब 1500 में से 1455 निकालेंगे, कितने बचे? 45 बचे। तो कितनी स्लिप निकल के है? 45 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है? 45 आरपीएम। तो 45 आरपीएम राउंड प्रति मिनट। तो ए इज द राइट आंसर, 45 आरपीएम। पहला ही ऑप्शन हमारा था। यदि अल्टरनेटर की गति 300 आरपीएम से 1200 आरपीएम कर दी जाए तब विद्युत वाहक बल क्या होगा? हमें विद्युत वाहक बल बताना है। तो इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर के जो जितने फार्मूले थे उससे हमें बताना होगा। और इसमें ऑप्शंस क्या है? 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें रिलेशन देखते हैं क्या होता है। ये आरपीएम क्या है? स्पीड दी गई। तो पहले विद्युत वाहक बल का रिलेशन क्या होता है? ई सेकेंडरी, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेकेंडरी और प्राइमरी बटे प्राइमरी बराबर, और इसमें स्पीड क्या है? NS अपॉन, ये सेकेंडरी हो गया और ये NP प्राइमरी कॉइल पर हो गया। अब लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर, एक बात याद रखना, बाकी तो सब सेकेंडरी में होते हैं, लेकिन इसमें जो धारा होती, धारा जो होती वो प्राइमरी बटे सेकेंडरी कॉइल में आती है। तो ये सेकेंडरी, इसमें देखो, इसमें NS कितनी दी है? विद्युत वाहक बल आरपीएम में स्पीड ये निकाल लो, NS EP। ये विद्युत वाहक बल में पूछा गया। NS सेकेंडरी बैंक, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में देखो कितनी है? 1200 आरपीएम। जो बाद वाली होती वो सेकेंडरी होती, जो पहले दी होती वो क्या होती? प्राइमरी होती। तो 300 यहाँ रख देंगे। अब 0 से 0 गया, 0 से ये 0 गया, तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। अब बतानी है सेकेंडरी में कितनी होगी। तो अब
प्राइमरी जो विद्युत वाहक सेकेंडरी है वो प्राइमरी के 4 इससे मल्टीपल कर रहा है, तो प्राइमरी के वो कितना हुआ 4 गुना हुआ। तो देखो यहाँ 2 गुना, आधा, चौथाई, 4 गुना, तो 4 गुना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 बचा है। एक 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण की इनपुट शक्ति 60 किलोवाट है। इसके रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रति मिनट 90 चक्र पूर्ण करता है। रोटर के विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को हमें बताना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होगा, तो देखो ये सब 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज ये सब इनकी क्या है रीडिंग दे दी गई। 3 फेज मोटर की इनपुट शक्ति कितनी है 60 किलोवाट। इसके रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रति मिनट कितनी 90 चक्र, प्रति मिनट कितने कर रहा है 90 चक्र, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और कितनी पूर्ण चक्र है 90, और इसके इनपुट में शक्ति कितनी है 60 किलोवाट। तो 60 से क्या कर देंगे भाग, 6 से गया 0 से 0 गया, 6 कम 6 और 6 कम 6 और कितने 3 बचे, तो 30 हो गया। पॉइंट यहाँ बना है तो 30 6 पंचे 30, तो 1.5 और फ्रीक्वेंसी का मात्रा है हर्ट्ज, तो 1.5 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी। जितने इलेक्ट्रिशियन में यही होता है, न्यूमेरिकल में जितने क्वेश्चन क्या होते हैं बड़े, उतने वो उनका सोल्यूशन क्या होता है छोटा होता है। तो यही सबसे ईजी उसमें होता है। तो अब हमारी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी निकल गई 1.5 हर्ट्ज। अब आपको एक होमवर्क दे रहे हैं जो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कीजिएगा। आपने कितना सीखा इन्हीं से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 8 पोल्स की मोटर है तो उसमें विद्युत डिग्री हो गई, ये हमारा क्वेश्चन है। 8 पोल्स की मोटर है उसमें विद्युत डिग्री बतानी कितनी होगी। तो आपने हमारे अगर स्टार्टिंग से पार्ट देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है, और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग साथ मेरे स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, तो 8 पोल की मोटर है तो उसमें विद्युत डिग्री बतानी है, कितनी विद्युत डिग्री होगी, विद्युत डिग्री इसका आई थिंक आप आंसर ज़रूर देंगे। तो अगर आपकी वीडियो हमारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंडों में, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे, और लाइक से ज़्यादा करें। अब इसके नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेंगे इम्पॉर्टेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने न्यूमेरिकल वाले सॉल्व कराए। तो 2 पार्ट हमारे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। इतने अगर मेरे दोनों पार्ट के 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अगर आपने सॉल्व कर लिए, 20 ये और 20 पहले पार्ट में करा दिए, तो अगर इतने सॉल्व कर लिए तो आपका न्यूमेरिकल का कहीं भी क्वेश्चन कोई भी छूट के नहीं जाएगा। सारे के सारे इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे तो आप मैच कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, जय हिंद, जय भारत।